एक छोटे से लड़के का सपना जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ बल्ला नहीं उठाया बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों को भी अपने साथ उठाया। मुंबई की छोटी सी गलियों से शुरू हुआ ये सफर आसान नहीं था। न कोई शॉर्टकट, न कोई स्पेशल एडवांटेज, सिर्फ एक चीज थी, क्रिकेट के लिए पागलपन और कुछ कर दिखाने की भूख। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक आम सा बच्चा दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज बन गया? किन स्ट्रगल्स, फेलियर्स और सैक्रिफाइसेस के बाद उसे यह मुकाम मिला? आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस जर्नी को जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि सपनों को सच करने की असली ताकत सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। लेकिन हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से बचपन से ही होती है। सचिन तेंदुलकर का बचपन बिल्कुल आम बच्चों जैसा नहीं था। वो काफी शरारती थे, एनर्जेटिक थे और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें शुरुआत में क्रिकेट से ज्यादा दिलचस्पी टेनिस में थी और वो अपने फेवरेट प्लेयर जॉन मैकेनरो की तरह बनना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सचिन के अंदर छुपे टैलेंट को सबसे पहले पहचाना उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने। उन्होंने ही सचिन को सही दिशा दिखाई और उन्हें क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने के लिए इंस्पायर किया। अजीत उन्हें लेकर गए उनके कोच रमाकांत आचरेकर के पास और यहीं से शुरू हुआ असली सफर। आचरेकर सर की कड़ी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और लगातार प्रैक्टिस ने सचिन को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। वो घंटों तक नेट्स पर प्रैक्टिस करते, एक एक शॉट को परफेक्ट करने के लिए दिन रात मेहनत करते। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं सचिन अपने सपने को जी रहे थे। फैमिली का सपोर्ट, खासकर अजीत का गाइडेंस, सचिन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना। अगर अजीत उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाते तो शायद दुनिया को गॉड ऑफ क्रिकेट कभी देखने को नहीं मिलता। यहीं से एक छोटे बच्चे का सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलना शुरू हो गया। यहीं से सचिन तेंदुलकर की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब यह सिर्फ एक शौक नहीं रहा था बल्कि एक मिशन बन चुका था। कोच रमाकांत आचरेकर की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे लेकिन उतने ही डेडिकेटेड भी। एक फेमस स्टोरी है, आचरेकर स्टंप के ऊपर एक कॉइन रख देते थे और कहते थे, अगर कोई बॉलर सचिन को आउट कर देगा तो कॉइन उसी का, लेकिन अगर सचिन नॉट आउट रहा तो कॉइन सचिन का। और यही चैलेंज सचिन को हर दिन बेहतर बनाता गया। दिन में कई कई मैचेस खेलना, एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड भागना, थकान के बावजूद प्रैक्टिस करना, ये सब उनकी डेली रूटीन बन गया था। शुरुआती मैचेस में स्ट्रगल्स भी आए। हर गेंद आसान नहीं थी, हर इनिंग्स सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही, उनकी डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। जहां बाकी लोग टैलेंट पर भरोसा करते हैं, वहीं सचिन ने अपने गेम को मेहनत से तराशा। उन्होंने ये समझ लिया था, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ही आपको महान बनाते हैं। धीरे धीरे वही छोटा लड़का जिसे सिर्फ क्रिकेट से प्यार था, अब मैदान पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे लोकल क्रिकेट में अपना नाम बनाने के बाद अब वो मोमेंट आ चुका था जिसने सचिन तेंदुलकर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सिर्फ 16 साल की उम्र में, जब ज्यादातर बच्चे अपने करियर के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तब सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सामने थे दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स, तेज रफ्तार, एग्रेसिव एटीट्यूड और जबरदस्त प्रेशर। पहले ही टूर्स में सचिन को चोटें भी लगी। कई बार वो स्ट्रगल करते दिखे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए उनके चेहरे पर बॉल लगी। खून बह रहा था,
लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ने से मना कर दिया। यही वो माइंडसेट था जिसने उन्हें बाकी प्लेयर से अलग बनाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने शॉट्स, टाइमिंग और टेक्निक से पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ एक यंग प्लेयर नहीं, बल्कि फ्यूचर का लेजेंड है। हर मैच के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और उन्होंने खुद को बार बार प्रूव किया कि एज सिर्फ एक नंबर है। अगर डेडिकेशन और हंगर सही हो तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता। लेकिन हर सक्सेस की कहानी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां सब कुछ आसान नहीं रहता। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में भी ऐसा समय आया जब मैदान पर सब कुछ उनके खिलाफ जाता हुआ लग रहा था। इंजरीज ने उन्हें बार बार रोका, कभी बैक पेन, कभी एल्बो इंजरी, जिसकी वजह से उन्हें कई मैचेस मिस करने पड़े। और जब वो वापस आए तो फॉर्म भी पहले जैसी नहीं रही। रन्स नहीं बन रहे थे, परफॉर्मेंस गिर रही थी और वही लोग जो कभी उनकी तारीफ करते थे अब उनकी आलोचना करने लगे। सचिन खत्म हो गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ऐसी बातें हर तरफ सुनाई देने लगी। लेकिन असली फर्क यही आता है, जहां हम इंसान टूट जाता है वही लेजेंड्स खुद को और मजबूत बनाते हैं। सचिन ने क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने फिर से बेसिक्स पर काम किया, प्रैक्टिस को और इंटेंस बनाया और खुद को मेंटली स्ट्रांग किया। उन्होंने ये साबित किया, फेलियर एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक मौका होता है खुद को और बेहतर बनाने का। यही स्ट्रगल्स, यही फेलियर्स उन्हें एक बेहतर प्लेयर ही नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान भी बना रहे थे। लेकिन असली कहानी वही बनती है जब इंसान गिरने के बाद फिर से उठता है। सचिन तेंदुलकर ने भी यही किया। स्ट्रगल्स और फेलियर्स के बाद उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक किया। उन्होंने खुद पर काम किया, अपनी टेक्निक को सुधारा और फिर से मैदान पर उतरे, पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट के साथ। धीरे धीरे रन्स वापस आने लगे और फिर वो मोमेंट आया जब सचिन ने एक के बाद एक इंपॉर्टेंट सेंचुरीज बनानी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ रन्स नहीं बना रहे थे, बल्कि टीम को मैच जिताने वाले परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। कई बार जब पूरी टीम प्रेशर में होती थी, तब सचिन अकेले खड़े होकर मैच का रुख बदल देते थे। यही कंसिस्टेंसी उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। वो हर बार फ्लैशी इनिंग्स नहीं खेलते थे, लेकिन हर बार टीम के लिए वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन जरूर देते थे। उन्होंने ये साबित किया, ग्रेटनेस एक दिन में नहीं आती, वो हर दिन की छोटी छोटी कंसिस्टेंट मेहनत से बनती है। धीरे धीरे वही प्लेयर जिसे लोग डाउट करने लगे थे, अब फिर से दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम बन चुका था। अब वो समय आ चुका था जब सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि एक लेजेंड बन चुके थे। उनकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का सबसे बड़ा प्रूफ था 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे हासिल करना आज भी हर खिलाड़ी के लिए एक सपना है। लेकिन सचिन की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। उनके करियर का सबसे इमोशनल और प्राउड मोमेंट आया साल 2011 में, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये करोड़ों इंडियंस का सपना था जो सच हो चुका था। और सबसे खास बात, सचिन का यह सपना 22 साल बाद पूरा हुआ। जब टीम ने उन्हें कंधों पर उठाया तो वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि पूरे देश का गर्व बन चुके थे। इसके अलावा भी उन्होंने काउंटलेस रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स अचीव किए। सबसे ज्यादा रन्स, सबसे ज्यादा मैचेस, कई हिस्टोरिक इनिंग्स। लेकिन सचिन के लिए ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं थे, बल्कि उनकी जर्नी का हिस्सा थे। उन्होंने ये साबित किया, रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन लेगेसी हमेशा के लिए बनती है। इतनी बड़ी सक्सेस, इतने रिकॉर्ड्स, इतना नाम, लेकिन असली ग्रेटनेस सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, वो इंसान के वैल्यूज और कैरेक्टर में नजर आती है। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी का सबसे मजबूत पिलर रही है उनकी फैमिली, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, वाइफ अंजलि हो या बच्चे। सचिन ने हमेशा फैमिली को अपनी प्रायोरिटी रखा, क्योंकि वो जानते थे सक्सेस तभी मीनिंगफुल होती है जब आपके अपने लोग आपके साथ हों। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद भी सचिन कभी घमंड में नहीं आए। वही सिंप्लिसिटी, वही ह्यूमिलिटी, ना कोई दिखावा, ना कोई एटीट्यूड, बस एक सिंपल इंसान जो अपने काम से पहचाना जाता है।
और सबसे खास बात, उनका रिस्पेक्ट फॉर दी गेम। सचिन के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं था, वो उनका पैशन, पूजा और रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो हर मैच को पूरे डेडिकेशन के साथ खेलते, हर अपोनेंट का सम्मान करते और हमेशा गेम की स्पिरिट को सबसे ऊपर रखते। उन्होंने ये सिखाया, ग्रेट प्लेयर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। यही वैल्यूज उन्हें सिर्फ एक लेजेंड नहीं, बल्कि एक ट्रू रोल मॉडल बनाती है। अब अगर इस पूरी जर्नी को ध्यान से देखें तो एक चीज साफ समझ आती है, सचिन तेंदुलकर की असली ताकत सिर्फ टैलेंट नहीं थी, बल्कि उनका माइंडसेट और डिसिप्लिन था। उन्होंने कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, हमेशा हार्ड वर्क और पेशेंस को अपना रास्ता बनाया। जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते थे, तभी वो रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत की। यही पेशेंस उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। उनका फोकस इतना स्ट्रांग था कि ग्राउंड पर उतरते ही दुनिया की हर आवाज बंद हो जाती थी। बस एक ही गोल होता था, अपना बेस्ट देना। डेडिकेशन का लेवल ऐसा था कि प्रैक्टिस उनके लिए रूटीन नहीं, बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी। जब करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हों, जब हर मैच एक एक्सपेक्टेशन बन जाए, तब टूटना आसान होता है। लेकिन सचिन ने हर बार प्रेशर को कंट्रोल किया, उसे फियर नहीं, बल्कि मोटिवेशन बनाया। उन्होंने ये साबित किया, गेम बाहर नहीं, पहले दिमाग में जीता जाता है। यही माइंडसेट और डिसिप्लिन उन्हें एक अच्छा प्लेयर नहीं, बल्कि ऑल टाइम ग्रेट बनाता है। अब इस पूरी जर्नी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, हम सचिन तेंदुलकर की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली सीख, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल। सचिन ने भी शुरुआत एक छोटे से ग्राउंड से की थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने ये दिखाया कि बड़ा बनने के लिए शुरुआत छोटी ही होती है, बस हिम्मत और विजन बड़ा होना चाहिए। दूसरी सबसे पावरफुल सीख, कंसिस्टेंसी इज की। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, ये हर दिन की मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस का रिजल्ट होती है। सचिन ने हर दिन खुद को इंप्रूव किया, हर मैच में अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें सबसे अलग बनाती है। और सबसे जरूरी लेसन, कभी हार मत मानो, चाहे इंजरीज हो, खराब फॉर्म हो या क्रिटिसिज्म। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। हर बार गिरने के बाद वो और भी मजबूती से उठे। उन्होंने ये सिखाया, फेलियर्स आपको रोकने नहीं आते, बल्कि आपको और मजबूत बनाने आते हैं। यही लेसन्स इस कहानी को सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे एक ऐसी इंस्पिरेशन बना देते हैं जो हर किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर एक मिडिल क्लास लड़का पूरी दुनिया में नाम बना सकता है, तो आप क्यों नहीं? ये कहानी सिर्फ सचिन तेंदुलकर की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। एक ऐसा लड़का जिसने छोटे से ग्राउंड से शुरुआत की, फेलियर्स देखे, इंजरीज झेली, क्रिटिसिज्म सहा, लेकिन फिर भी कभी रुका नहीं। और आज वही नाम हिस्ट्री में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में लिखा गया है। तो सवाल अब आपसे है, क्या आप अपने सपनों के लिए उतनी मेहनत करने को तैयार हैं? क्या आप भी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना सकते हैं? अगर हाँ, तो याद रखो, आपकी कहानी भी किसी दिन इंस्पिरेशन बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए जुड़े रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन लेसन्स को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें।